हे बच्चे बेटी, वेलकम बैक। तो भाई बोर्ड एग्जाम की कॉपी, आज की कॉपी चेक करके जो मैं अभी लौटा हूं और बिना रेस्ट लिए मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो यार जरूर इसमें खुशी की बात होगी। एंड यस, डेफिनेटली खुशी की बात है। तुम जो मुझसे लगातार पूछते हो ना कि सर कॉपी चेकिंग कैसी हो रही है क्लास 10 की 12 की, तो बच्चों मैं तुमको बता दूं कि जबरदस्त कॉपी चेकिंग हो रही है और मैं तुम्हें लगातार अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि हर रोज मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, काफी लेट से आना हो पाता है, तो संभव नहीं हो पाता है कि हर दिन मैं एक वीडियो बना पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज के बाद से, कल से मैं तुम्हें रेगुलर अपडेट दे सकूं। वैसे आज का कॉपी चेकिंग जो है वो जबरदस्त रहा, क्योंकि जितने भी कॉपी चेकिंग आज मेरे हाथ से हुए वो जबरदस्त हुए, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि अच्छे मार्क्स मिले। यू कैन से कि 50+ आज जितने भी मैंने कॉपी चेक किए हैं 50+ ही मार्क्स रहे सारे बच्चों के। तो ये तो था मेरा एंड। अब मेरे सेंटर की अगर मैं बात करूं कि भाई साहब कैसी कॉपी चेकिंग हो रही है, तो जबरदस्त हो रही है। एक दो स्टूडेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए जिन्होंने कॉपी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छे से नहीं किया था, बहुत बुरी तरह से आंसर लिखा था, क्वेश्चन ही छोड़ दिया था, इनफैक्ट ये कहना चाहिए, उनके केसेस को अगर छोड़ दूं तो जबरदस्त मार्क्स मिल रहा है। और यही हाल काफी सारे दूसरे सेंटर्स का भी है। तो काफी बड़े गुड न्यूज के साथ में मैं शुरुआत कर रहा हूं और अभी मैं कुछ और भी बताने वाला हूं, काफी सारी चीजों के बारे में जो तुम्हारे यू कह सकते हो कि रिजल्ट से रिलेटेड है। तो वीडियो के साथ में बने रहो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। और यार तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बहुत बुरी बात, क्योंकि लाइक बनता है। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूं बिना रेस्ट किए, सो बनता है। और शुरुआत करेंगे हम वहां से जहां पर तुम लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो फिर से आज मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया है। जल्दी से पहले मैं इन सब सवालों का जवाब दे दूं और उसके बाद में देखते हैं क्या चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो यहां पे एक साथ में मैंने 3 कमेंट्स को लिया, तीनों कमेंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। भैया क्या सेकंड बोर्ड का एग्जाम की एलओसी रिजल्ट के पहले आएगी या रिजल्ट के बाद? सेकंड बोर्ड का एलओसी, सेकेंड बोर्ड का एलओसी बेटा जब तुम लोग बोल रहे हो ना, तो मैं तुमको बता चुका हूं कि एलओसी जो आएगा वो रिजल्ट जिस दिन आया फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का उसी दिन हो सकता है। शाम होते होते तक में तुम्हारा सीबीएसई का नोटिस आ जाएगा। 4 से 5 दिन के लिए सर्कुलर निकलेगा, विंडो खुला रहेगा और उसके अंदर में तुम्हें अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें कुछ चार्जेस भी लगेंगे, फीस देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन रिजल्ट के पहले नहीं आएगा, रिजल्ट के बाद ही आएगा। ये था पहला सवाल। दूसरा, यहां पे एक बच्चे ने सवाल पूछा है, सर 12th वालों का ओएसएम चेकिंग होगा या फिर ऑफलाइन? बेटा ये बात बहुत पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि भाई साहब जो तुम्हारा कॉपी चेकिंग हो रहा है 12th वालों का, वो ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पे ही हो रहा है। ऑफलाइन सिर्फ 10th वालों का हो रहा है, जो मैं भी कर रहा हूं। ऑफलाइन ही हो रहा है 10th वालों का, लेकिन 12th वालों का ओएसएम यानी कि ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग हो रहा है। हालांकि इस पे बहुत इश्यूज आ रहे हैं, मैं तुमको बता दूं। इस पे मैं एक वीडियो भी बनाने वाला था। अगर तुम 12th वाले, अगर तुम चाहते हो कि 12th वाले के कॉपी चेकिंग पर बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में भर देना कि ओएसएम पर सर आप एक वीडियो बना दो, ताकि मुझे याद हो जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहां पे एक बच्चे का सवाल है कि सर सेकंड बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें फीस देनी पड़ेगी क्या? यस, फीस देनी पड़ेगी। सीबीएसई फ्री में कुछ नहीं करती। अगर तुम कॉपी रीचेकिंग के लिए भी जब जाते थे लास्ट ईयर के बच्चे, या इस साल भी जब वैसा कुछ चीजें निकल करके आएंगी, तो कॉपी रीचेकिंग के लिए भी एक एक क्वेश्चन के लिए भी अगर तुम चाहते हो कि फलाना समझ लो क्वेश्चन नंबर 16 तुमको लगता है सही है और कॉपी चेकर ने गलत काटा, इवैल्यूएटर ने गलत काटा, तो तुमको उस एक क्वेश्चन के लिए भी तुमको पैसे देने पड़ते थे। अगर तुमने 2 क्वेश्चन चुना तो 2 क्वेश्चन के हिसाब से पैसे लगेंगे। इस तरह से सिस्टम था। तो यहां तो पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम है, सेकंड बोर्ड एग्जाम का पैसे देना पड़ेगा, इन शॉर्ट। ठीक है, ओके। यहां पे एक बच्चे ने सवाल पूछा है, सर क्लास 12th में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं क्या? 5 सब्जेक्ट टोटल है। जी नहीं बेटा, जहां तक 12th क्लास के बच्चों की बात है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही कंपार्टमेंट तुम दे सकते हो, ओनली 1 सब्जेक्ट। आई होप ये चीज क्लियर हो गया। ओके, अब यहां पे एक सवाल बच्चे ने पूछा है, सर मेरा एक डाउट है कि आपके अनुसार तो बढ़िया कॉपी चेकिंग हो रही है आपके उधर, तो सॉरी, बट सर आप क्या कोलकाता का भी बता सकते हैं कि वहां कॉपी कैसे चेकिंग हो रही है? क्या आपके जैसे वहां भी फेल नहीं करवाया जाएगा? प्लीज बताइए सर इसके बारे में। बेटा ये सवाल मैंने 2 दिन पहले आया था, ये मैं उसी दिन जवाब देना चाहता था, नहीं बना, आपका जवाब नहीं दे पाया था सवाल का, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने अपने दोस्तों से बात किया तो वहां भी जो कॉपी चेकिंग चल रहा है अच्छा चल रहा है।
ठीक है। और कहते हैं ना कि टीचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट जैसे जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, ठीक है, हम इतना तो ज़रूर करते हैं, आपस में बात होती है कि यार बच्चे को ना लटकाया जाए, इतनी तो बात होती है, ठीक है। बाद बाकी सीबीएसई के अलग इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, वो तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि स्टेप मार्किंग पे भी, छोटी छोटी चीज़ों पे भी तुमको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो, एक बहुत धमाकेदार वीडियो कल सुबह आने वाला है, तो उसको जरूर देखना, ठीक है। ओके, अब यहां पे एक बच्चे का सवाल है, सर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया, तो क्या मार्क्स मिलेंगे? प्लीज पिक माय कमेंट्स। देखो बच्चा, मैंने तुम्हारे कमेंट को चुन लिया है, ठीक है, हमारी टीम ने चुना है और ये क्वेश्चन मेरे सामने में है। तो अटेम्प्ट नहीं किया प्रॉफिट वाला क्वेश्चन, बेटा देखो एक बात है, मैंने पहले भी कहा है, सीबीएसई का एक रूल है कि वो मार्क्स वहां दे सकती है जहां बच्चे ने अटेम्प्ट किया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर नीट राइटिंग पे, मतलब साफ सुथरा राइटिंग पे मार्क्स अलग से मिलते हैं क्या? बेटा तुमको बोलने वाले, भड़काने वाले 10 मिलेंगे। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग कॉपी, रिजल्ट, ये वो वीडियो बना रहे हैं, उसमें से कितने सही हैं वो तुम लोग खुद जज कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उनके बात को ध्यान से सुनो, पता चल जाएगा कि वो कैसे वीडियो बना रहे हैं। बट यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि सीबीएसई का नॉर्म्स है कि अगर तुमने अटेम्प्ट किया है तो मार्क्स है, अटेम्प्ट नहीं किया है तो मार्क्स नहीं है, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ फिर दो बच्चों का कमेंट लिया है मैंने कि सर पेपर इजी क्यों नहीं बना रहा सीबीएसई, क्यों बच्चों के फ्यूचर खराब कर रहा है? हाँ, इसका कोई जवाब नहीं है बच्चा मेरे पास में। सीबीएसई जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट टीम के साथ में काम करती है, लेकिन होते हैं, सीबीएसई का सेंटेंस सबको एक साथ जैसा जाता है, एक जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कॉपी चेकिंग भी अलग अलग ढंग से होता है, क्वेश्चन पेपर बनाया भी अलग अलग ढंग से जाता है। तो ये इशू को कैसे एड्रेस करें, अब तुम लोग खुद ही सोच लो, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चे का बहुत ही दिल को छू लेने वाला कमेंट मुझे मिला, तनिष्का शुक्ला, सर बस डर लग रहा है कि अगर मैं 67 एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लीनियंट कॉपी चेकिंग और स्टेप पैकिंग को मिला करके अगर मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो कितना बढ़ सकता है? बेटा 67 आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लीनियंट कॉपी चेकिंग और स्टेप मार्किंग को जोड़ करके। तो यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, जब कभी भी तुमको अपने मार्क्स, किसी भी बच्चे को अपने मार्क्स कंप्लीट करने हैं, 10th वाले या 12th वाले किसी को भी, तो लीनियंट कॉपी चेकिंग और स्टेप मार्किंग ये सब सोच करके अपना मार्क्स कैलकुलेट मत करो, एक्सपेक्टेड मार्क्स कैलकुलेट मत करो। तुम वो कैलकुलेट करो जो तुम एक्चुअली में परफॉर्म करके आए हो। लीनियंट कॉपी चेकिंग पे कितना मार्क्स मिलेगा वो हम पे छोड़ो, ठीक है, क्योंकि आप उसे गेस नहीं कर सकते ना, राइट ना? समझ रहे हो मेरी बात को? बेटा मैं बहुत तुम लोगों के साथ अटैच्ड हूं। मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पे यही एक चैनल है जो हर एक स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, हिम्मत देता है। तो यहाँ पे मैं हिम्मत ही दे रहा हूं कि आप ज़बरदस्ती अपने मार्क्स मत बढ़ाओ, आप एक्चुअल मार्क्स देखो और फिर उस पर जो भी हो सकता है या होगा वो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, देखना आप अच्छे मार्क्स के साथ में पास हो जाओगे, ठीक है। और रिजल्ट वाले दिन मुझे कमेंट जरूर करना। ओके, यहाँ एक और कमेंट है, सर व्हाट इफ अ स्टूडेंट पासेस विदाउट एनी अदर चांस, बिकॉज सेकंड चांस के लिए तो कॉन्फिडेंस भी लो होगा और फेल तो पक्का है मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी में। मतलब यहाँ सवाल शायद ये है कि अगर कोई स्टूडेंट बिना किसी चीज के मतलब अच्छे से पास हो गया तो उसको सेकंड चांस लेना चाहिए, नहीं चाहिए? क्योंकि इस स्टूडेंट का कहना है कि सर मैथ साइंस में तो मतलब फेल होने के चांसेस रहेंगे या डर भी बहुत लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, तो हमने इसको आज से नहीं बहुत पहले से डिस्कस किया था कि डर का, प्रेशर का, ये सब का माहौल रहेगा, लेकिन एक मौका भी है कि आप फेल काउंट नहीं हो रहे हो, आप बच के निकल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लस और नेगेटिव और माइनस दोनों चलता है, ठीक है। ओके, अब ये सवालों का दौर जो है वो ख़त्म हो गया और अब मैं एक बड़ा सवाल ले रहा हूँ, एक बड़ा पॉइंट ले रहा हूँ, एक बड़ी खुशखबरी मैं तुमको दे रहा हूँ और वो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से, जहां से कि भाई साहब तुम लोग मतलब खुशी से उछल पड़ोगे। यहां सीबीएसई का एक बहुत बड़ा सवाल का जवाब खत्म हो गया है। यहां तुम देख सकते हो जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, वहां पे इनसे एक सवाल पूछा गया था। इंडियन एक्सप्रेस, ये देख रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, बहुत लीडिंग न्यूज एजेंसी है, यहां से सवाल पूछा गया कि क्या स्टेप मार्किंग मैथमेटिक्स और साइंस में होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल था। तो यहां पे डॉक्टर संयम भारद्वाज जो कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है, यस देयर विल बी स्टेप मार्किंग इन बोथ मैथ्स एंड साइंस, मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट स्टेप। गौर करो, हर करेक्ट स्टेप के लिए तुमको मार्क्स दिए जाएंगे। बड़ा गुड न्यूज है। अगर इवन इफ, यहां उनका कहना था, इवन इफ द फाइनल आंसर इज नॉट फुली करेक्ट, अगर पूरा करेक्ट आंसर नहीं भी है
प्रोवाइडेड द मेथड यूज इज वैलिड, तो भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने मेथड जो यूज किया है वो वैलिड है तो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट, उन्होंने खुद कहा कि दिस हेल्प स्टूडेंट रिसीव क्रेडिट फॉर देयर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोच। मतलब सीबीएसई कह रही है कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग पे भी मार्क्स हम देने के लिए तैयार है। तो ये बड़ा गुड न्यूज है। प्लीज इस वीडियो को जल्द से लाइक करो और शेयर करो, और अगर चाहते हो कि हर दिन का मैं अपडेट दूं तो कमेंट सेक्शन में भर देना सर अपडेट दो हर दिन का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।